तरह से प्रधानमंत्री के भाषणों में सवालों के जवाब नहीं थे। वे खुद पर ले गए कि मोदी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, खुद को पीड़ित बताने लगे जैसा कि पहले से करते रहे। आरोप लगाने वालों के बारे में कहा कि वे निराशा में डूबे हुए लोग हैं। राहुल के आरोपों का जवाब तो नहीं आया, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी सरकार की तमाम योजनाओं को गिना डाला। ऐसा लगा कि वे जोरदार भाषण के नाम पर जोर जोर से बोले जा रहे थे ताकि उसकी शोर में अदानी समूह को लेकर लगे आरोप सुनाई ना दें और पीछे चले जाएं। प्रधानमंत्री ने यूपीए के समय की महंगाई का तो जिक्र किया, मगर अपने कार्यकाल के दौरान महंगाई के लंबे दौर का जिक्र नहीं किया। नहीं बताया कि उनके दौर में जब जनता पेट्रोल 100 रुपए लीटर दे रही थी, तब क्या मोदी के दौर में महंगाई कम हो गई थी। उज्ज्वला योजना का नाम लिया, मगर नहीं बताया कि इस योजना के बाद भी गैस के सिलेंडरों के दाम कितने बढ़ गए हैं। तो इस तरह से उनका भाषण खत्म होता है। कह सकते हैं कि उनका भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के आसपास घूमता रहा। अदानी को लेकर उठे आरोपों के जवाब लोकसभा के भीतर से नहीं मिले। प्रधानमंत्री ने आलोचना की तारीफ की, लेकिन आलोचनाओं को गाली भी कह दिया। आज के भाषण को ध्यान से सुनिए तो समझ आ जाएगा कि कैसे आलोचना को जरूरी बताते हैं, और उसी भाषण में आलोचना को आरोप और गाली भी कहते हैं, बल्कि आरोपों और गालियों का साथ साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे आरोप का मतलब गाली और गाली का मतलब आरोप है, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। प्रधानमंत्री जांच की बात नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं जनता का भरोसा है। और यह भरोसा क्यों है? क्योंकि सिलेंडर दे दिया है और बिजली का कनेक्शन दे दिया है। प्रधानमंत्री कहते हैं, यह उनके ही शब्द हैं, कि 9 साल आलोचना ने आरोपों में गवा दिए, आरोपों गाली गलौज के सिवा कुछ नहीं किया। और हाल यह है कि चुनाव हार जाओ तो ईवीएम खराब, चुनाव हार जाओ तो आयोग को गाली दे दो, कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो कोर्ट की आलोचना कर दो, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो, अगर सेना पराक्रम करे, शौर्य दिखाए तो नैरेटिव जन जन के अंदर विश्वास पैदा करे तो सेना की आलोचना, सेना को गाली दे दो। यह जवाब बताता है कि प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री भूल गए कि कई बार कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि उनके सरकार के समय दौर में जांच एजेंसियों ने फर्जी आरोप लगाकर लोगों को महीनों जेल में डाले, इसलिए इन एजेंसियों की आलोचना की जाती है। प्रधानमंत्री ने इसे गंभीर बताने की जगह गाली के रूप में पेश कर दिया। क्या प्रधानमंत्री के इस बयान से यह संकेत नहीं निकलता है कि वे जांच एजेंसियों की इन करतूतों के साथ खड़े हैं? क्या इन करतूतों और कारनामों की आलोचना गाली है? विपक्ष से ज्यादा खुद कोर्ट ने कई बार इन जांच एजेंसियों की आलोचना की है। क्या आप इसे गाली कहेंगे? राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि मुंबई एयरपोर्ट का ठेका जीवीके समूह से लेकर अदानी समूह को दिया गया। इस काम के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इसका तो जवाब दे देंगे, मगर योजनाओं के नाम पढ़ने लग गए। इस उम्मीद में कि कुछ जवाब आएगा, हमने जीवीके ग्रुप और मुंबई एयरपोर्ट के अधिग्रहण से संबंधित उस समय की खबरों को छानना शुरू कर दिया था। उसका सार संक्षेप बताने की अनुमति चाहते हैं। जीवीके समूह से जुड़ी तमाम खबरें 2020 और 2021 के अखबारों में छपी हैं। जून जुलाई 2020 में सीबीआई और ईडी ने जीवीके ग्रुप के दफ्तर और घर में छापे डाले। चेयरमैन जीवीके रेड्डी, उनके बेटे संजय रेड्डी और 9 दूसरी कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी और फोर्जरी का केस दर्ज किया गया। इल्जाम था कि इन्होंने 705 करोड़ रुपए की चोरी की है। मई 2021 में ईडी ने एक स्पेशल कोर्ट में जीवीके ग्रुप, MIAL यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के एमडी संजय रेड्डी और अन्य लोगों के खिलाफ पहली चार्जशीट पेश की। इन पर 500 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। जुलाई 2021 में खबर आती है कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग ने जीवीके एयरपोर्ट डेवलपर लिमिटेड में 98% की हिस्सेदारी ले ली है। इस समय तक अदानी समूह ने MIAL के मैनेजमेंट पर पहले ही कंट्रोल कर लिया था, जो कि मुंबई एयरपोर्ट को मैनेज कर रहा था। इसी MIAL में जीवीके का 50% से अधिक हिस्सेदारी थी उसकी। जब यह सब हो जाता है, तब सितंबर 2021 में खबर आती है कि PMLA स्पेशल कोर्ट ने संजय रेड्डी और 6 अन्य लोगों को जमानत दे दी है। राहुल गांधी के आरोप के बाद यही संजय रेड्डी अदानी के NDTV से कहते हैं कि हम पर मुंबई एयरपोर्ट को बेचने के लिए अदानी ग्रुप या किसी और ने कोई दबाव नहीं डाला। कहा कि हम पर कर्जा बढ़ गया था, इसलिए पैसे जुटाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। अब ध्यान से सुनिए
जिस संजय रेड्डी पे और उनके ग्रुप पर 500 से लेकर 700 करोड़ की हेराफेरी के आरोप हैं, उनकी इस बात को राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है कि उन पर दबाव नहीं डाला गया। तब क्या संजय रेड्डी 700 करोड़ के घपले के आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं? तब जाकर कोर्ट से कह दें कि वो दोषी हैं। इंडियन एक्सप्रेस के प्रणव मुकुल और अनिल शशि ने जनवरी 2021 में एक रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट को एक्सप्रेस ने ताजा विवाद के बाद फिर से छापा। इस रिपोर्ट में लिखा है कि एक समय पर अदानी ग्रुप मुंद्रा में एक प्राइवेट एयर स्ट्रिप चलाया करता था, लेकिन मात्र 2 साल में यह देश के एयरपोर्ट का सबसे बड़ा प्राइवेट डेवलपर बन गया। यह वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के विरोध के बावजूद हुआ। दोनों ने 2019 में हुई बिडिंग के संदर्भ में अपने विरोध ऑन रिकॉर्ड रखे थे। इन आपत्तियों को दरकिनार कर अदानी को एयरपोर्ट दिया गया। किसी भी प्रधानमंत्री को कायदे से इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए था, मगर भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार की योजनाओं के नाम गिनाने लग गए। क्या किसी भी गंभीर राजनेता को इन बातों के प्रति चिंतित नहीं होना चाहिए? इसके बजाय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जनता को गैस का सिलेंडर दे दिया, बिजली का कनेक्शन दे दिया, उसका भरोसा उन्हें हासिल है और जो आरोप है उसे जनता के टेस्ट से गुजरना होगा। तो क्या खुद प्रधानमंत्री को अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं? अगर है तो जांच की बात कर देते, ना कि जनता के भरोसे पर जवाबदेही डालते। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मित्र नहीं थे तो जांच की बात कर सकते थे। मंत्री ने विपक्ष पर निराशा में तल्खी के आरोप लगाए तो उनके भाषण में भी निराशा और हताशा के तत्व नजर आ रहे थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी कराने की बात का मजाक उड़ाया या तंज किया। आप जो भी कहें, लेकिन क्या उन्हें नहीं पता कि अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी में 2014 के बाद उनके कार्यकाल को लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं? राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि राजनीतिक संबंधों से कोई कितनी तरक्की कर सकता है, इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री याद दिला रहे हैं कि हार्वर्ड में स्टडी हो चुकी है। बीते वर्षों में एक स्टडी हुई है, उसका टॉपिक है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। और मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है। अब जल्दी से आप भी रिसर्च कीजिए कि अमेरिका के विश्वविद्यालयों में, आपकी बात कर रहा हूं, मोदी राज के समय के किन सवालों को लेकर रिसर्च हो रहे हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा और प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आएगा। आज का भाषण अगर अभिभाषण पर था तो वहां तक ठीक है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से उसे अदानी समूह पर लगे आरोपों का जवाब बताया जाता है तो वह ठीक नहीं लगता है। आज प्रधानमंत्री ने अदानी को सारी संस्थाओं से ऊंचा कर दिया एक तरह से। अब अदानी पर आरोप सही है या गलत, आप उस जनता से जाकर पूछिए जिसे गैस का सिलेंडर मिला है और बिजली का कनेक्शन मिला है। क्या आप इस जवाब को जोरदार जवाब कह सकते हैं या जोर जोर से दिया गया भाषण कहेंगे कि हम जवाब नहीं देंगे? जनता जवाब देगी। प्रधानमंत्री के भाषणों में पुराने भाषणों की झलक मिल रही थी। मेरे हिसाब से आज देश को जवाब के नाम पर लंबा भाषण तो मिल गया, मगर उस लंबे भाषण से जवाब नहीं मिला। नमस्कार। मानेंगे क्या यह संदेश दिया जा रहा है इस तरह के जवाब से? आज लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से मोदी मोदी होता रहा, विपक्ष की तरफ से अदानी अदानी होता रहा। आज का भाषण देश याद रख सकता है कि इसमें जवाब दिया गया है या गरीब जनता को याद दिलाया गया है कि इतना कुछ दे दिया गया है, उसे याद रखो, बाकी कुछ याद मत रखो। क्या आरोप लगे हैं याद मत रखो, क्या इन आरोपों से मतलब निकलता है इससे मतलब मत रखो। तो वह जनता कैसे जान पाएगी कि मॉरिशस से चलने वाली किसी बेनामी शेल कंपनी का अदानी समूह से क्या रिश्ता है? इस तरह के आरोप लगे हैं। इन कंपनियों में किसका पैसा है? उसे गैस का सिलेंडर मिला है, तो क्या इन सवालों के जवाब भी सिलेंडर के साथ दिए गए हैं? क्या बिजली के कनेक्शन के साथ यह भी बताया गया है कि 10 साल के भीतर कोई कंपनी कई 100 गुना कैसे तरक्की कर लेती है? अपने बूते करती है या राजनीतिक संबंधों से करती है? इसका जवाब क्या आयुष्मान भारत के कार्ड के पीछे लिखा है? क्या अब से मुख्यमंत्री भी अपने ऊपर लगे आरोपों का यही जवाब देंगे कि जनता से पूछ लो, हमने उसे मंगलसूत्र दे दिया है और उसका वोट हमें मिल गया है? इस तरह से आज प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दिया, बल्कि आरोपों को कुचल दिया कि अब ऐसे आरोपों की जवाबदेही की जरूरत नहीं रही। जब तक जनमत है, आरोपों की जवाबदेही जनता पर है, हमारे ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से इन आरोपों को लेकर जांच की बात हो सकती थी, मगर नहीं हुई। आश्वासन तक नहीं मिला। मगर ब्रिटेन से एक सूचना है, आपको बताना चाहता हूं।
लाइवमिंट ने आज एक खबर प्रकाशित की है। लिखा है कि लंदन की कंपनी एलारा कैपिटल और अदानी समूह के कथित संबंधों को लेकर जांच हो रही है। यहां तक लिखा है कि अदानी समूह पर नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन की नियामक संस्था फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जांच कर रही है। अखबार लिखता है कि एलारा कैपिटल पर जो आरोप है उनका संबंध ब्रिटेन से बाहर की गतिविधि से है, फिर भी इस पर नजर रखी जा रही है। मिंट ने लिखा है कि यह खबर सूत्रों के हवाले से छापी गई है। लाइव मिंट ने यह भी लिखा है कि वह इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं। 1 फरवरी को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन ने इसी कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस पार्टी अदानी प्रकरण को लेकर अभियान चला रही है। इस अभियान का नाम है हम अदानी के हैं कौन। इसके तहत रोज प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछती है। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले कांग्रेस ने आज फिर कुछ सवाल किए। उन सवालों का जवाब भाषण में नहीं मिला। सवाल यह था कि अदानी समूह को 2019 में 6 के 6 एयरपोर्ट दे दिए गए 50 साल के लिए। 2021 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संदिग्ध परिस्थितियों में अदानी समूह को दिया गया। 2006 में यूपीए की सरकार ने जीएमआर और जीवीके ग्रुप को दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था 30 सालों के लिए, इस शर्त के साथ कि हर समूह को एयरपोर्ट के मामले में अनुभवी कंपनियों के साथ साझेदारी करनी होगी। दोनों ही केस में जीएमआर टेंडर में आगे निकल गया, लेकिन तय हुआ कि दोनों जगह पर एक ही कंपनी को टेंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। कांग्रेस के इस जवाब का संबंध बीजेपी के आरोप से है। जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नियमों को बदलकर अदानी समूह को 50 साल के लिए 6 के 6 एयरपोर्ट दे दिए गए, जबकि उनके पास कोई अनुभव नहीं था। 10 दिसंबर 2018 को नीति आयोग का तर्क था कि टेंडर में आने वाली इस कंपनी के पास तकनीकी क्षमता नहीं है, इससे गुणवत्ता से समझौता हो सकता है। कांग्रेस ने अपने पत्र में 22 अप्रैल 2018 की मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से नीति आयोग और आर्थिक मामलों के मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि रियायत देने के लिए मॉडल बनाइए। तब नीति आयोग के इन सुझावों को नजरअंदाज क्यों किया गया? कांग्रेस ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि जिस दिन नीति आयोग ने आपत्ति दर्ज की, डीईए ने सुझाव दिया कि किसी भी एक कंपनी को 2 एयरपोर्ट के ठेके नहीं दिए जाने चाहिए, फिर भी अदानी समूह को ठेका दिया गया। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अपने आज के भाषण में इन बातों को लेकर जवाब देंगे, जांच की बात करेंगे, दूध का दूध, वाटर का वाटर होने का भरोसा दिलाएंगे। तो याद दिला दिया उल्टा कि जनता को सिलेंडर दिया है, बिजली का कनेक्शन दिया है, उसका भरोसा उन्हें मिल गया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में श्रीलंका का उदाहरण दिया, अन्य देशों का उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री के दौरे के साथ या उनके दौरे के बाद में अदानी समूह को ठेका मिला है। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री इस तरह से देते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं, भारत का कोई वजूद नहीं रहा। अब क्या कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को धमकाकर फैसले करवा रहा है। पहले यह तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है।